न्यूज 360 में अब बढ़ते हैं। मंगलवार को पीएम आवास के बाहर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से किया गया धरना अब एक बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। बीजेपी ने तमाम आरोपों के साथ बुधवार को देश भर में कांग्रेस दफ्तरों का घेराव किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता। अन्य दल तो देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। याद करिए, जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों से लेकर पीएम आवास के बाहर तक घंटों चले इस राजनीतिक ड्रामे, तीखी नोकझोंक और जबरदस्त तनाव के दौर ने बुधवार को सियासी टकराव का रूप इख्तियार कर लिया है। पीएम आवास के बाहर हुए विपक्ष के हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे को बीजेपी ने सीधे तौर पर पीएम के सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी करार दी है। भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार की अराजकता, क्योंकि अब इन्हें मालूम है नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता। अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। 20 जुलाई संसद परिसर के करीब हुए अराजकता पर भी सीएम योगी खासे नाराज दिखे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर छात्रों को बदनाम करने के आरोप लगाए। लगातार कभी वह जाति जाति को भड़काने का काम करते हैं, कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और कभी छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किया। कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने। दरअसल मंगलवार को नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता ने अचानक लोक कल्याण मार्ग पर स्थित पीएम आवास के बाहर धरना दिया था। भीषण गर्मी और उमस के बीच विपक्ष के अचानक हुए इस मार्च और धरने पर पूरे लुटियंस दिल्ली क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया था। घंटों तक चले इस टकराव में आम जनता, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसे मुद्दा बनाते हुए बुधवार को बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस दफ्तरों का घेराव किया। हाथों में पार्टी का झंडा थामे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे देश में मोर्चा खोल दिया। लखनऊ से लेकर बिहार, भोपाल, देहरादून, विजयवाड़ा और बेंगलुरु समेत देश के कई राज्यों में सड़क पर उतरकर विपक्ष के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो है कार्यकर्ता इस समय आप देख सकते हैं निकल चुके हैं कांग्रेस कार्यालय की तरफ और लगातार प्रदर्शन जो है बड़ा रुख लेता जा रहा है। राहुल गांधी लगातार देख सकते हैं आप कितने महिला कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार बात करने की कोशिश। राहुल का फार्मूला भड़काऊ टकराव
राहुल गांधी जी ने जो ये चीज़ तो होनी है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पे जा करके उन्होंने अराजकता फैलाई, इस अराजकता को हम लोग कभी नहीं माफ करें, क्योंकि राहुल गांधी जैसे ऐसे लोगों को ये लोकतंत्र का ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्षी नेताओं का धरना अब एक बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद विपक्ष की साख पर क्या असर डालता है।